ममता के ससुराल जाने के बाद दुखिया और उसका पति पहलवान दो ही लोग रह जाते हैं। फिर 6 माह तक दोनों साथ रहते और दोनों ही मिलकर इंजीनियर साहब का काम करते और खुश थे। दुखिया सोची इतना दुख सहने के बाद अब थोड़ा आराम मिला। तभी दुखिया के पास संदेशा आया कि दुखिया की तीसरी नंबर की बेटी जो थी सुरीली, उसका पति मर जाता है। ये बात सुनकर दुखिया बहुत हैरान हुई और क्या करती। फिर 1 सप्ताह के बाद सुरीली अपने 4 बच्चों के साथ गांव आई। सुरीली अपनी पहचान खो दी थी। पति के मर जाने पर सुरीली पागल हो गई थी और बहुत मासूम। गांव वाले बच्चों को देखकर और सुरीली को हालत को देखकर बहुत समझाया और उसकी माँ दुखिया और उसका पति पहलवान समझाते हैं, रो मत पगली, हम लोग हैं अभी तेरे पास। और चारों बच्चों अभी गांव पहली बार आए थे। उन बच्चों को कुछ भी पता नहीं था फिर क्या हो रहा है। फिर दुखिया पहलवान को भेजती है ममता के ससुराल ममता को बुलाने के लिए। फिर ममता आती है, फिर अपनी बहन और बच्चों को खूब अच्छे से देखभाल करती और फिर ममता भी 2 साल तक अपनी माँ, बहन और बच्चों के साथ रह जाती है। फिर कुछ दिन बाद सुरीली को अब सुनिए दुखिया की बेटी सुरीली का नसीब। बेचारी सुरीली पूरा दिन स्कूल में काम करती और उसकी माँ दुखिया गांव में काम करती और ममता घर का काम करती और बच्चों का देखभाल करती और पहलवान भी लकड़ी का काम करने जाने लगा। फिर एक दिन इंजीनियर साहब पहलवान से कहते हैं, पहलवान तुम्हारी प्रॉपर्टी अभी है ना? पहलवान बोला, हाँ गुरुजी सब है, मैंने दुख बहुत काटा पर किसी को दिया नहीं है। फिर इंजीनियर साहब कहते हैं, अब क्या करोगे? फिर पहलवान बोला, अपने बेटी को देंगे। फिर इंजीनियर साहब समझाकर कहे, यही बच्चे तुमको संभालेंगे। फिर वहीं से पहलवान सोचा, सही कह रहे हैं इंजीनियर साहब, और अपने नगर लौट आया। पहलवान देवों की नगरी देवरिया में और अपना एक नया घर बनाया और अपनी पत्नी दुखिया को लेकर रहने लगा और दुखिया का भी दुख समाप्त हो गया और अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी। यहीं से दुखिया के जिंदगी में खुशी आ जाती है और सुरीली के जिंदगी में संघर्ष। अब सुरीली अपने 4 बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करती और अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती। सुरीली का दुख दुखिया से भी कम नहीं था, पर सुरीली अपने नसीब पर छोड़ दी और संघर्ष करने लगी। और सुरीली के 4 बेटा थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा। चारों बेटा बहुत समझदार और चरित्रवान थे। वे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा ही गुण था उनके में। और बेचारी सुरीली अपने बड़े बेटा को इंजीनियर बनाया और दूसरे नंबर के बेटा को डॉक्टर बनाया और तीसरे को बिजनेसमैन बनाया। बेचारी सुरीली इतना कर्मवान बनाया अपने बच्चों को और इतना संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। और चारों बेटा अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभाई और यहीं से थोड़ा सुरीली का तकलीफ कम होता है। और इधर जो दुखिया की सबसे छोटी बेटी ममता थी, उसकी भी धीरे धीरे 3 बेटी पैदा हुई और ममता को दिल की बीमारी भी हो गई। अब उसका पति बहुत ही अच्छा था। बिना शिकायत के वे अपनी पत्नी ममता को खूब सेवा करता और बहुत प्यार करता। और ममता 3 बहनों से सबसे छोटी थी, पर सबसे समझदार ममता थी और तीनों बहनें ममता को खूब प्यार करते। तो दोस्तों,
आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।